हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अंकित तुड़िया आप सबका एक बार फिर स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग देखने वाले हैं केमिस्ट्री का एक और फंडामेंटल टॉपिक जो कि है मिक्सचर। तो चलिए मिक्सचर पे चर्चा करना शुरू करते हैं। देखिए, ये शब्द मिक्सचर सुनते ही आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? आप सोच सकते हैं मिक्सचर की बात की जाए तो क्या मिक्सचर पाएगा। देखिए, मेरे दिमाग में तो आता है मिक्सचर, जो एक नमकीन आती है जिसमें अलग अलग तरह की नमकीन मिक्स होती हैं। उसमें मूंग दाल भी होती है, उसमें क्या कहें मूंगफली भी होती है और तरह तरह की नमकीनें होती हैं। तो मिक्सचर का बेसिक आइडिया तो आपको होगा ही कि हाँ, बहुत सारी चीज़ों को क्या कर दीजिए, मिला दीजिए तो मिक्सचर बन जाता है। जैसे अलग तरह की नमकीनों को मिला दीजिए तो वो नमकीन एक वैरायटी मिक्सचर बन जाती है। लेकिन केमिस्ट्री में हम मिक्सचर किसे कहते हैं, इस पर हमारे लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए अपनी चर्चा को करते हैं शुरू। देखिए, ये हमारा टॉपिक मिक्सचर। मिक्सचर पे देखें तो मिक्सचर क्या है। एक और एग्जांपल आपको दूं कि मिक्सचर में आपने जेम्स खाए होंगे बचपन में। वो रंगीन रंगीन गोलियां होती हैं, उसमें विविध विविध रंगों की गोलियां होती हैं। तो उसी का एग्जांपल लिया गया है। देखिए मान लीजिए आप सोच होंगे आज खाने पीने की बात हो रही है। देखिए, तो ये जेम्स की गोलियां मेरे पास। मैंने जब एक पैकेट खोलता हूँ तो उसमें इतनी सारी निकलती हैं और उसमें अलग अलग कलर को हम सेपरेट कर सकते हैं और जिसको जो कलर पसंद हो वो उस कलर वाली खा सकता है ना। ठीक है, तो ये हमने थोड़ा सा एक और एक आइडिया ले लिया मिक्सचर क्या होता है। ठीक है, मतलब हम जो मिक्सचर है उसको हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के, मतलब आसानी से सेपरेट हो जाता है, उसे मिक्सचर कहते हैं केमिस्ट्री। लेकिन केमिस्ट्री में इसको और हम बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं अभी। देखिए, केमिस्ट्री की भाषा में अगर मैं कहूँ तो मैं कहूँगा कि मिक्सचर क्या है, एक मटेरियल है जो बना है दो या दो से ज़्यादा केमिकल सब्सटेंसेस से। अभी केमिकल सब्सटेंस क्या हुए, हर सब्सटेंस केमिकल सब्सटेंस है। जैसे कि आम भाषा में कहा जाता है ना कि यार ये केमिकल है, इसमें केमिकल है। तो हर चीज़ केमिकल है। पानी होता है ना, पानी की बोतल है, वो इसमें भी पानी भी केमिकल है। हर चीज़ केमिकल है। तो ये मिक्सचर क्या है, एक से ज़्यादा केमिकल सब्सटेंसेस का कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन कह सकते हैं इसे, जो कि किसी भी प्रोपोर्शन में ऐड किया जा सकता है। आपकी मर्जी, आप कितना भी ज़्यादा कितना भी कम ऐड कर सकते हैं, है ना। उदाहरण के लिए आप ये देख सकते हैं कि यार जैसे आपने घर में कभी शिकंजी बनाई हो तो आप उसमें नींबू निचोड़ते हैं, नमक डालते हैं और कुछ लोग शायद मीठा पसंद करते हैं तो शायद चीनी भी डालते होंगे। तो उसमें कुछ फिक्स नहीं होता कि आप क्या चीज़ ज़्यादा डालें या कम डालें, वो मिक्सचर बन जाएगा। आप कितने प्रोपोर्शन में डालने के लिए स्वतंत्र हैं, मतलब वो खुल जाएगा उसमें, मतलब आप इजीली बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप इतनी मात्रा में इतनी डालना होगा तभी वो घुलेगा, वरना बन ही नहीं पाएगा मिक्सचर। ऐसा कुछ नहीं है, किसी भी प्रोपोर्शन में मिलाओ मिक्सचर बन ही जाएगा। ठीक है, लेकिन बहुत ही खास बात है यहाँ पर। दो बड़ी खास बात है दरअसल। एक खास बात है कि किसी भी प्रोपोर्शन में आप ऐड कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, आप केमिकली बॉन्डेड वो नहीं होने चाहिए। हाँ, तो वो केमिकली बॉन्डेड नहीं होने चाहिए। अब एक बड़ा मसला हो गया, बड़ी दिक्कत हो गई। क्या? अरे मुझे कैसे पता लगेगा भाई, मैं तो दो चीजों को ऐड कर रहा हूं, है ना। मैं क्या कर रहा हूं, दो केमिकल सब्सटेंस को ऐड कर रहा हूं, तो मुझे कैसे पता लगेगा कि केमिकली कंबाइन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। कैसे तरह से हम पता लगाएंगे कि केमिकली कंबाइन हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं? क्योंकि आपने लैब में कभी गए हो तो आपने कई बार किया होगा कि आपने एक मिक्सचर को मतलब एक केमिकल को दूसरे केमिकल में डाला और केमिकल रिएक्शन कई बार हो जाती है ना, लेकिन कई बार नहीं भी होती है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हो रही है कि नहीं हो रही है, केमिकली बॉन्डेड वो है कि नहीं है। एक मिक्सचर को बनाने के लिए निश्चित रूप से केमिकली बॉन्डेड तो नहीं होने चाहिए। अगर केमिकली बॉन्डेड है तो हम उसे मिक्सचर तो नहीं कहेंगे। कैसे पता करेंगे केमिकली बॉन्डेड है कि नहीं है? तो उसके लिए हमारा है अगला पॉइंट, जो कि है क्या, कि मिक्सचर के बनने के दौरान एनर्जी जो है ना, वो ना तो एब्जॉर्ब हो और ना ही रिलीज हो। एनर्जी ना हो एब्जॉर्ब ना हो रिलीज। अगर दो सब्सटेंसेस को मिलाने पर एनर्जी ना एब्जॉर्ब हो रही है और ना ही हो रही है रिलीज, तो इसका मतलब यह है कि जो बना है वो मिक्सचर है। कोई भी केमिकली बॉन्ड नहीं बना है उनके बीच में, ये इसका प्रूफ है। अगर कोई भी एनर्जी ना एब्जॉर्ब हो रही है रिलीज हो रही है, मतलब कि वो तो भाई साहब सिंपल मिक्सचर है, कोई केमिकल बॉन्ड्स में नहीं बनाए, और इसी को कहते हैं मिक्सचर। समझ गए होंगे आप, आशा करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक और काम की बात है, जब दो सब्सटेंस आपने मिलाए हैं और दोनों के बीच में कोई केमिकल इंटरेक्शन नहीं हुआ है,
तो निश्चित रूप से वो अपनी प्रॉपर्टीज को रिटेन रखेंगे, है ना। जैसे शिकंजी में आपने अगर नमक डाला है तो नमक का जो नमकीनपन है, उसका टेस्ट है, वो वैसे ही रहेगा। अगर आपने नींबू डाला है तो नींबू का टेस्ट भी वैसे रहेगा। आपको जो जब आप पियेंगे तो आपको अलग अलग टेस्ट आइडेंटिफाई हो जाएगा कि हाँ ये इसका टेस्ट है, इसका टेस्ट है। ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ। उसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट्स के मेल्टिंग पॉइंट हो चाहे बॉइलिंग पॉइंट हो, जो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज हो वो आपको अलग अलग आसानी से दी जाएंगी, निश्चित रूप से दी जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है देखिए एक और उदाहरण मिक्सचर का। जो आप दूध पीते हैं ना, मिल्क लिखा है इसमें, वो भी एक मिक्सचर दरअसल। अच्छा, वो किस चीज का मिक्सचर है? वो मिक्सचर है वाटर का। अगर दूध देने वाला पानी ना भी डाले तो भी वाटर में, माफ कीजिएगा, दूध में ऑलरेडी पानी होता है, बिल्कुल होता है। और अ फॉर्म ऑफ शुगर भी उसमें होती है, उसमें कुछ मात्रा में फैट भी होता है और प्रोटीन भी होता है। ये अब दूध को हम कह रहे हैं मिक्सचर, ठीक है। आप बोलेंगे दूध कैसे मिक्सचर हो गया? दूध को तो हमने मिलाया नहीं, किसी चीज को, किसी सब्सटेंस को किसी में मिलाया नहीं, लेकिन दूध में पहले से ही मिलाया आ रहा है, तो ये मिक्सचर हम इसे कह रहे हैं। हम कैसे पता? अगर हम अगर किसी चीज को मिला रहे हैं तब तो हम उसके बनने के दौरान चेक कर लेंगे कि एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है कि रिलीज हो रही है या कुछ नहीं हो रहा है। अच्छा, बनने के दौरान अगर एनर्जी ना एब्जॉर्ब हो ना हो रिलीज, तो हम कह सकते हैं कि भाई ये तो मिक्सचर है, बिल्कुल। लेकिन कोई चीज जैसे दूध हो गया, हमें बना बनाया मिल रहा है, अब हम कैसे पता लगाएंगे कि यार ये मिक्सचर है या कुछ और है, या केमिकल कंपाउंड है, केमिकल बॉन्डिंग के बीच में हम कैसे पता लगाएंगे? तो इसको पता लगाने के लिए हमारे पास है अगला पॉइंट, जो कि कह रहा है कि मिक्सचर जो है उसको आप सेपरेट कर सकते हैं। भाई साहब, मिक्सचर को आप सेपरेट कर सकते हैं। कैसे? फिजिकल मेथड से आप मिक्सचर को कर सकते हैं सेपरेट। अभी फिजिकल मेथड क्या हुए? फिजिकल मेथड दरअसल बहुत सारे होते हैं, अलग अलग तरह के क्या कहें, फिजिकल मेथड हम अप्लाई करते हैं अलग अलग चीजों को सेपरेट करने के लिए। जैसे आपने देखा होगा घर में चावल बनाते समय चावल को ऐसे फटका जाता है ताकि उसमें जो क्या कहें, समझ गए होंगे आप कि ठीक है ना, कि चावल अलग हो जाए, जो लाइट पार्टिकल है, हस्क अंग्रेजी में कह देते हैं उसको, वो अलग अलग हो जाए, ठीक है। और उसी तरीके से जब चाय बनाई जाती है तो चाय को भी छाना जाता है, फिल्ट्रेशन कहते हैं उस प्रोसेस को। देखिए यहाँ पे एक वो भी है, देखिए मिक्सचर है और ये मान लीजिए ये रेसिड्यू बच गया, यानी चाय पत्ती, और ये चाय नीचे आ गई। तो मिक्सचर को हम, ये फिल्ट्रेशन एक सिंपल फिजिकल प्रोसेस है, कोई केमिकल प्रोसेस तो है नहीं। मतलब ना एनर्जी दी आपने, ना एनर्जी दी, तो कहीं का केमिकल प्रोसेस, ठीक है, सिंपल फिजिकल प्रोसेस है। तो इससे हम इस मिक्सचर को कर सकते हैं अलग अलग। अच्छा जी, तो इससे हमें ये कैसे पता लगेगा कि दूध एक मिक्सचर है ना कि केमिकल कंपाउंड? तो दूध को भी हम क्या कहें, सिंपल फिजिकल प्रोसेस से अलग कर सकते हैं। जैसे कि एक प्रोसेस होता है जिसे कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या हुआ? आपने बिलोन देखा है, दूध को अगर आप मथेंगे, समझ रहे होंगे आप शायद मथना किसे कहते हैं। दूध को अगर आप मथेंगे तो आपको दिखेगा कि मक्खन उसमें से अलग हो जाएगा और छाछ उसमें से अलग हो जाएगी। अगर आपने कभी दूध मथा हो, या आपने कम से कम सुना तो जरूर होगा, जो गांव में रहे हो उन्होंने देखा भी होगा कि मथनी कैसे होती है, या विलोनों से कहते हैं। लेकिन ना भी देखा हो तो सुना तो होगा कि दूध को क्या मथनी से बिल्कुल रोटेट किया जाता है, तो उसमें से जो मक्खन होता है वो ऊपर आ जाता है और साइड अलग हो जाता है, और जो नीचे छाछ बच जाती है ना। तो ये इसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। साइंटिफिकली इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन, है ना। ये सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, ये फिजिक्स में आपने शायद पढ़ा हो, सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, ठीक है। इसके अलावा और क्या तरीका हो सकता है? हमारे पास एक तरीका होता है फिजिकल मेथड, डिस्टिलेशन हो सकता है। डिस्टिलेशन से हम सेपरेट कर सकते हैं, है ना। और भी अलग तरह के फिजिकल मेथड होते हैं जिनसे हम मिक्सचर को कर सकते हैं सेपरेट। तो मिक्सचर को हम इजीली फिजिकल मेथड के द्वारा सेपरेट किया जा सकता है मिक्सचर। इतनी बात तो समझ में आ चुकी है हमको। चलिए थोड़ा और घुसते हैं मिक्सचर के अंदर और क्या क्या हम जान सकते हैं। देखिए मिक्सचर में आगे देखते हैं। देखिए मिक्सचर को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर। कैसा मिक्सचर? होमोजीनियस मिक्सचर। और एक होता है आपका हेटेरोजीनियस मिक्सचर।
एक हुआ होमोजीनियस मिक्सचर और एक हुआ हेटेरोजीनियस मिक्सचर। अब क्या फर्क है होमोजीनियस मिक्सचर और हेटेरोजीनियस मिक्सचर? देखो कुछ कुछ तो आप शायद शब्दों को नाम पढ़ के कुछ कुछ आइडिया लगा लेते होंगे शायद। देखिए होमो मतलब एक जैसा है ना, और हेटेरो मतलब अलग अलग तरह का। क्या मतलब है इसका, आप देखते हैं। देखिए होमोजीनियस मिक्सचर वो हुआ जिसकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन है थ्रू आउट मास, पूरे मास में कंपोजिशन यूनिफॉर्म है। जैसे कि अगर आपने गिलास में पानी लिया और उसमें आपने नमक को घोल दिया, तो जो नमक है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। अब नमक उसके बाद आपको दिखता तो है नहीं क्रिस्टल। अच्छा नमक का क्रिस्टल क्यों नहीं दिखता आपको? नमक का क्रिस्टल आपको दिखता इसलिए नहीं है क्योंकि पहले जब आपका पानी था तो नमक का क्रिस्टल मान लीजिए ये था, ठीक है, सिर्फ एक जगह पर ये पाया जा रहा था, बिल्कुल ये इस जगह पर ये पाया जा रहा था। लेकिन जब आपने इसको घोला तो अब ये इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। ये बारीक टुकड़ों में टूटकर इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। अब ये हर जगह मौजूद है ना। मान लीजिए पहले ये सिर्फ यहीं पर था, तो जब आपने घोल दिया इसको घोल दिया पानी में, तो अब इसका क्या हालचाल है भाई साहब? कहाँ है ये? दिखता तो नहीं है पर है कहाँ? यहीं पर मौजूद है, बहुत बारीक सब जगह इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये बात आप अच्छे से समझते हैं कि ऐसा नहीं कि कहीं कि ग्लास के किसी कोने में नमक ज्यादा होगा तो ग्लास के किसी कोने में नमक कम होगा, ऐसा नहीं होने वाला। नमक इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा सब जगह बराबर। ऐसे नहीं कि ग्लास के ऊपर जो है वो पानी ज्यादा नमकीन है, ग्लास के नीचे कम नमकीन है, ऐसा कभी नहीं होने वाला, आप जानते हैं। तो इस तरह के मिक्सचर को हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं, जिसमें कि जो मास है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड। अब तो आप सोच सकते हैं कि हेटेरोजीनियस मिक्सचर क्या होगा? हेटेरोजीनियस मिक्सचर होगा, अच्छा चलो पहले होमोजीनियस की बात कर लेते हैं। होमोजीनियस में जब आपने नमक और पानी को मिलाया तो आपको शार्प बाउंड्रीज नहीं दिखेंगी, समझे? नमक और पानी को जब आपने मिलाया तो आपको बाउंड्री नहीं दिखेगी, अरे ये नमक यहाँ दिख रहा है, अरे पानी यहाँ दिख रहा है, नहीं ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपको शार्प बाउंड्री बिल्कुल भी कभी नहीं दिखने वाली एक होमोजीनियस मिक्सचर में। अच्छा दूसरी तरफ बात करें अगर हेटेरोजीनियस मिक्सचर की, तो इसकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होने वाली, बिल्कुल नहीं होने वाली। जिस भी मिक्सचर की कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होने वाली है उसको हम हेटेरोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। जैसे कि पानी में कभी आपने क्या करें, मिट्टी घुलते हुए देखिए। जब मिट्टी घुलती है पानी में तो कभी इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती, आपको पता भी होगा कुछ समय बाद मिट्टी क्या नीचे बैठ जाएगी, और क्योंकि मिट्टी भारी है तो वो नीचे बैठेगी। लेकिन आप चाहे उसको कितना भी घोल लें वो कभी यूनिफॉर्म होमोजीनियस मिक्सचर कभी नहीं बनने वाला, क्योंकि निश्चित रूप से मिट्टी भारी है तो नीचे के हिस्से में हमेशा मिट्टी के पाए जाने की संभावना ज्यादा होगी, ऊपर कम होगी, यानी कि इवन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होने वाला है एक हेटेरोजीनियस मिक्सचर में, ठीक है। अच्छा दूसरी बात, आपको विजिबल शार्प बाउंड्रीज दिखेंगी, आपको बिल्कुल देखने से पता लगेगा कि अरे ये दो चीज मिली है इसमें, ये अलग है, बिल्कुल आपको ओपनली दिख जाएगा। तो क्या होगा, आपका विजिबल शार्प बाउंड्री होंगी एक हेटेरोजीनियस मिक्सचर में, है ना। अब दिखता कैसे है इनका, अगर थोड़ा सा हम मॉलिक्यूलर रिप्रेजेंटेशन देखें तो हम देख सकते हैं यहाँ पर ये आपको जो दिख रहा है ये एक होमोजीनियस मिक्सचर है। होमोजीनियस मिक्सचर क्यों है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि बिल्कुल हर जगह पर अगर मैं इसका कोई एक पोर्शन लूँ, कोई इतना पोर्शन लूँ, तो आपको दिख रहा होगा इस पोर्शन में भी वही कंपोजिशन है, इस पोर्शन में भी वही कंपोजिशन है, इस पोर्शन सब जगह अगर मैं कोई भी पोर्शन लूँ तो कंपोजिशन हमेशा सेम है। कंपोजिशन क्या है, हमेशा सेम है, इसीलिए मैं इसे कह रहा हूं होमोजीनियस मिक्सचर, क्योंकि ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट द मास, जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो है इवन, एक जैसा डिस्ट्रीब्यूशन है। अच्छा हम बात करें हेटेरोजीनियस मिक्सचर की, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि यहाँ पर तो कंपोजिशन कुछ और है दिख रही है, और यहाँ पर दिख रही है कुछ और, इवनली डिस्ट्रीब्यूट तो नहीं है आपस में। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर कि आपको विजिबल बाउंड्री भी दिख रही है बकायदा, ये देखिए आपको बकायदा विजिबल बाउंड्री दिख रही है, विजिबल बाउंड्री आपको दिख रही है, और ये इवन डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं है, किसी पोर्शन में कोई चीज ज्यादा है, किसी पोर्शन में कोई चीज कम है, तो ये होमोजीनियस मिक्सचर नहीं है। इस तरह के मिक्सचर को हम कहेंगे हेटेरोजीनियस मिक्सचर। एक और बात है कि मिक्सचर में जरूरी नहीं कि दो ही कंपोनेंट हो,
कितने भी कंपोनेंट हो सकते हैं एक मिक्सचर में, है ना। तो हमने काफी कुछ जान लिया मिक्सचर के बारे में और इतना हमारे लिए काफी है, ठीक है। तो अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, आशा करते हैं आपको भी मुझसे मिलके अच्छा लगा होगा और इसी तरीके से जुड़े रहिए हमसे और मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।